सभी दर्शक का हमारे चैनल राम के आंसर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 11 से रिलेटेड है। क्लास 11 का जो मंथली एग्जाम हुआ था सितंबर 2024 का, उसका हम लोग ये तीसरा वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग MCQ जो 1 से लेकर 30 तक हम लोग डिस्कशन किए हैं। अगर आप नए हैं तो जाके आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारा वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा वीडियो में हम लोग शॉर्ट सेक्शन बी का हम लोग डिस्कशन किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कशन हुआ था। और आज जो है आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन होगा, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको A to Z क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए या जो अच्छा समझ में आए उसका कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 11 यानी लॉन्ग क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, और लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, आपका क्लास 11 है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा गया है 11 में। देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप समझिएगा। इफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है, देन हमसे पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे जानना चाहा है वैल्यू किसका। देखिए एफ ऑफ यहाँ लिखा है 1.1, ठीक है, माइनस दिया है F1, उसके बाई में लिखा है 1.1 और -1 दे दिया है, ठीक है, और प्लस में आपका f ऑफ -2 दिया है। मतलब पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन आपका फंक्शन का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जो भी डालोगे उसका स्क्वायर कर देना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1 प्लस f ऑफ -2, इसका वैल्यू है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे। आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ से कहेंगे कि हियर जो फंक्शन दिया उसको ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं गिवन, ऐसा दिया हुआ है। अब बारी बारी से जो भी पॉइंट है उसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो क्या है पॉइंट पहला, अब हम कहेंगे यहाँ से नाउ सबसे पहले एफ ऑफ 1.1, या हालांकि आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ डायरेक्ट लिखिए एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बाय 1.1 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ -2, इसका वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिखिएगा इज इक्वल टू, देखिए 1.1 का क्या मतलब हुआ, अगर फंक्शन में यहाँ x है तो x स्क्वायर, p डालोगे तो p स्क्वायर, q डालोगे q स्क्वायर, जो भी डालोगे x की जगह उसका स्क्वायर होना है। तो हम क्या डालना है 1.1, हम लिखेंगे 1.1 का स्क्वायर और 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर, और नीचे में जैसे है 1.1 माइनस 1, इसको ब्रैकेट देते हैं, प्लस f -2 का मतलब -2 का स्क्वायर डाल दें, -2 का स्क्वायर कह देते हैं बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट से हम वैल्यू बैठाएं। अब आइए यहाँ पर अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगाइएगा। आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या बोलिएगा, कहिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको हम तोड़ देते हैं। एक बार कहेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा 1.1 प्लस 1, ये हुआ a प्लस बी, फिर कहेंगे 1.1 माइनस 1, ये हुआ a माइनस बी, बाय नीचे में 1.1 माइनस 1, जैसा कि दिया हुआ है आपका। चलिए देखिए ये 1.1 माइनस 1 यहाँ भी सेम मैच करता है, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका इसका प्लस -2 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक। अब आइए इसको ऐड कर लीजिए, 1.1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.1, और प्लस ये तो कैंसिल है, +4 ऐड कर दीजिए तो कितना है, ऐड करके आ जाएगा आपका 4 2 6 6.1। यही आपका सही जवाब होगा, आंसर। आप लिख सकते हो यहाँ से कि देयरफॉर वैल्यू इतना का आंसर दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 आपसे जानना चाहा है यहाँ से, इफ, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ सेट ए इक्वल टू, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपका 1 2, ठीक, कॉमा देखिए सेट बी जो है उसमें एलिमेंट आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। और आपसे जानना चाहते हैं एंड सेट सी भी है, एंड सेट सी बड़ा इक्वल टू, इसमें आपका दिया है 4 5 6, ठीक। अब कहता है कि देन वेरीफाई करना है, वेरीफाई, इन्हें वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट, क्या वेरीफाई करके दिखा रहा है, देखिए कि ए क्रॉस, आपको कहता है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, फिर आपका इंटरसेक्शन दिया है ए क्रॉस सी, यही आपको प्रूफ करके वेरीफाई करके दिखाना। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे। आइए हम लोग पहले जान लें
सबसे पहले हम ब्रैकेट का रूल काम करेंगे, यानी बोर्ड मास का रूल जो आप क्लास 10 से बिलो भी पढ़े हैं वो सारा हर जगह लागू होता है, याद रखिएगा। तो पहले हम ब्रैकेट में जो दिया है बी इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर ये क्रॉस निकालेंगे, फिर हम एलएचएस आरएचएस लेंगे, प्रूफ रेड करना है। तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन देके, सॉल्यूशन में कहेंगे कि हियर डायरेक्ट लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो बी का वैल्यू बैठाइए ऊपर से, बी का वैल्यू क्या है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन लेना होता है। अब इसका सी का वैल्यू देख लीजिए, तो इसमें है 4 5 6 ये रहा। अब दोनों का जब हम इंटरसेक्शन देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, गौर से देखिए, 1 इधर है इधर नहीं, 2 इधर है इधर नहीं, 3 इधर है इधर नहीं, 4 दोनों में मैच कर रहा है, देख लीजिए 4 मैच कर रहा है, तो हमारा 4 आया सेट के रूप में। लेकिन 5 इधर है इधर नहीं, 6 इधर है इधर नहीं, तो ओनली फॉर 4 आएगा। तो ये वैल्यू हमारा हुआ बी इंटरसेक्शन सी का मान, निकाल लिए हम, ठीक है। आइए बी इंटरसेक्शन निकल गया। अब हम यहाँ पर गौर करते हैं कि अगर इसको हम एलएचएस लेके अगर क्लियर कर लेते हैं, एलएचएस का वैल्यू आ जाएगा, तब कह सकते हैं नाउ एलएचएस आप देख पा रहे हो क्या है, एलएचएस में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। चलिए हम पहले ए का वैल्यू बताते हैं, ए का वैल्यू क्या है सेट में आपका 1,2 क्रॉस सी। अभी बी इंटरसेक्शन सी देखें कितना आया 4, तो इसको सिर्फ 4 लिखिए। अब इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो आप देख पा रहे हो कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट 3 बनेगा, यानी 2 1 जा 2 बनेगा। तो पहले आइए, पहले 1 का 4 के साथ क्या बनेगा ऑर्डर पेयर 1 4, फिर हमारा 2 के साथ 4 का आता 2 4, यही आपका एलएचएस का वैल्यू आया, ठीक है। एलएचएस कंप्लीट हो गया 1 4 और 2 4, ठीक है। अब चलते हैं आरएचएस में। आरएचएस में क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। अब हम कहेंगे कि देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो पहले ए का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू है 1 2, क्रॉस करेंगे किसके साथ, बी के साथ, इसमें है 1 2 3 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 एलिमेंट इसमें 4 4 टू जा 8 बनेगा ऑर्डर पेयर। देखिए कैसे, पहले आइए हम 1 को लेते हैं, 1 का 1 के साथ तो 1 1 पेयर, फिर 1 का 2 के साथ तो 1 2 होगा, फिर आपका 1 का 3 के साथ, फिर आपका 1 का 4 के साथ, यानी इस 1 का चारों एलिमेंट के साथ लिख दिया। अब चलते हैं फिर से 2 के लिए, तो 2 1 होगा आपका, ठीक है 2 1, फिर 2 2 होगा, फिर आपका 2 3 होगा और लास्ट में आपका 2 4 हो जाएगा। टोटल काउंट करोगे तो देख लो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ए क्रॉस बी ले आए। अब हम लाते हैं ए क्रॉस सी एंड यहाँ पर लिखते हैं कि ए क्रॉस सी, ए का वैल्यू आप देख पा रहे हो 1 2, क्रॉस सी की बात कर रहा है तो 4 5 6 4 5 6। इसमें भी उसी तरह से हम लोग बना देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 एलिमेंट 3 6 बनेगा। इसका पहले 1 के 1 4, फिर आपका 1 5, फिर आपका 1 6, 1 का कंप्लीट। अब 2 से लीजिए, क्या होगा 2 4, फिर मेरा 2 5, फिर मेरा 2 6, 2 का भी इस तीनों एलिमेंट के साथ हमने बना दिया। अब हमको क्या लेना है, आरएचएस लेना है। तब कहेंगे कि देयरफॉर आरएचएस राइट हैंड साइड इक्वल टू, क्या है आरएचएस देख लीजिए, इसमें प्रूफ करना है इसमें। तो इसमें दिया है ए क्रॉस बी का हम लोग को इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ, ठीक है। आइए पहले ए क्रॉस बी के एलिमेंट को हम लिखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ए क्रॉस बी का ये रहा और ए क्रॉस सी का ये रहा, दोनों का एलिमेंट सामने है। अब दोनों में इंटरसेक्शन करना है, तो गौर से देखिए, अगर दोनों में हम डायरेक्ट इंटरसेक्शन कर दे तो क्या मैच कर रहा है, देखिए इसका 1 4, इसका 1 4 मैच कर गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इसका डायरेक्ट आपका आएगा 2 4 यहाँ है तो 2 4 इसमें भी देखिए आएगा, ये रहा। बाकी कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, जैसे इसमें 1 1 है इसमें है ही नहीं, 1 2 है इसमें नहीं है, 1 3 इसमें नहीं है, उसमें 2 1 है तो इसमें नहीं है, 2 2 इसमें नहीं है, 2 3 इसमें नहीं है, 2 4 मैच कर गया है। इसका देखिए 1 6 उसमें नहीं है, 2 5 उसमें नहीं है और 2 6 नहीं है, तो दोनों में मैच किया, वो एलिमेंट को हम लिख देते हैं। तो क्या आएगा मैच किया, डायरेक्ट देख पा रहे हैं हम लोग, सेट के रूप में लिखिए, सेट के रूप में लिखेंगे तो मैच किया है आपका 1 4 का ऑर्डर पेयर और 2 4 का ऑर्डर पेयर, यही ना मैच किया है, देख लीजिए गौर कीजिए, ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा आरएचएस का वैल्यू क्या आया, आरएचएस का आया 1 4 2 4, एलएचएस में क्या है 1 4 2 4, दोनों क्लियर है। तब कह सकते हैं यहाँ से हेंस देखिए, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। दैट इज हम लोग बोल देंगे ये बात, ऊपर में जो प्रूफ करना था एलएचएस क्या था देखिए, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हुआ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आपका ए क्रॉस सी। इस तरह से ये प्रूव हो गया आपका। चलिए अभी क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 देखा पूरा यहाँ तक,
और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक देखा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि कब दोबारा जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13 क्या कहता है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 आपसे पूछा है यहाँ पर, इफ यू सेट थ्योरी सही है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है आपका। देखिए क्या क्या दिया है इसमें, 0 1 2 कंटिन्यू है 8 तक, यानी 3 4 ठीक है 5 6 7 8 दे दिया है। उसके बाद सेट ए के रूप में आपको क्या दिया है, देखिए सेट ए में दिया है आपका 1 1 3 5 7 और नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेट बी भी है एंड सेट बी के रूप में आपको दिया है इसमें 2 4 6 8 2 4 6 8 ठीक है। और तब हमसे पूछता है देन प्रूव डेट, आपको प्रूफ करने के लिए कहता है यहाँ पर कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, सवाल कुछ भी लिखा रहा है उससे कोई बहस नहीं। ये जो रूल है इसको याद कीजिए, कौन सा रूल है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, इसको हम लोग डिमार्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, सवाल कोई भी होगा सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य होता है, लेकिन आपको सवाल में दिया है इसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा सही होगा। देखिए कैसे, आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे हियर यू यानी यूनिवर्सल सेट जो है उसको लिख देते हैं। तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक। उसके बाद हम सेट ए को लिखेंगे, सेट ए में आप देख रहे हैं 1 3 5 7 दिया हुआ है। उसके बाद हम एंड दे के सेट बी को लिखेंगे, देख रहे हैं बी में क्या है, तो बी में है 2 4 6 और 8, आपका 8 है ठीक, ये दिया हुआ है ठीक, दे दिया है। अब हमको पहले क्या चाहिए, ए यूनियन बी, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर ए कंप्लीमेंट भी चाहिए बी कंप्लीमेंट भी चाहिए। आइए बारी बारी से हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ से कहेंगे नाउ, सबसे पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट से शुरू करते हैं। आइए ए कंप्लीमेंट का मतलब याद रखिएगा, यू में से ए को माइनस करेंगे। तो बताइए यू में क्या है 0 से लेके 8 तक, ए में है 1 से 1 5 और नंबर, इसको लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। माइनस कर रहे हैं इसमें से ए बोले तो 1 3 5 7। अब माइनस करना आपको आता है, देखिए क्या बताए थे कि जो u का लिखना चाहते हैं ए में नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 लिखना चाहेंगे, 0 यहाँ नहीं है, लिखाएगा 0 ओके। 1 से 1 कैंसिल, 2 नहीं है तो 2 आएगा, चलिए 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा तो 4 लिखाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 6 नहीं है उसमें तो 6 लिखाएगा, 7 से 7 कैंसिल, चलिए 8 बचा तो 8, ये आपका फाइनल हुआ। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट का वैल्यू। आइए इसी तरह से बी कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर कहेंगे बी कंप्लीमेंट, प्रोसेस सेम होगा आपका u माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, माइनस करना है इसमें से सेट बी में देखिए क्या है 2 4 6 8, तो इसमें ले लेते हैं हम 2 4 6 8 हो गया। आइए अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन आएगा, वह आएगा u का जो b में नहीं होना चाहिए, 0 वहाँ नहीं है तो 0 आएगा, चलिए 1 वहाँ नहीं है तो आएगा ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 3 वहाँ नहीं है तो 3 आएगा आपका, 4 से 4 कैंसिल, 5 बचा तो 5 आएगा, 6 से 6 कैंसिल तो 7 बचा 7 आएगा, 8 से 8 कैंसिल तो बस 7 तक ही आएगा, 7 तक लिख के आप इसको घेर दें। ये हुआ बी कंप्लीमेंट, लिख सकते हो कि देयरफॉर बी कंप्लीमेंट का वैल्यू 0 1 3 5 7 है ओके। अब आइए अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी कहेंगे, एंड देते हुए हम बोलते हैं ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब होता है, ए और बी को मिला दीजिए, आपके सामने है ए में देखिए 1 3 5 7, इसको यूनियन कर देना है किससे, बी के साथ, तो 2 4 6 8। जब दोनों को मिलाइएगा तो आपका तैयार क्या होगा, ये है लिख देते हैं, दोनों को मिला के देयरफॉर हम कहेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए 1 यहाँ से आया, 2 वहाँ से आया, मिल जाएगा, 3 यहाँ से, 4 वहाँ से, 5 यहाँ से, 6 वहाँ से, 7 यहाँ से, 8 यहाँ से, क्लियर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गया। अब इसका कंप्लीमेंट करना है, तब कहेंगे अब यहाँ से कि नाउ, अब हम डायरेक्ट LHS लेते हैं, LHS तो हम कहेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड,
तो एलएचएस में आपका है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसको आप बोलोगे यू माइनस ए यूनियन बी। जैसा कि आप देखे हैं u का वैल्यू, u में क्या है 0 से स्टार्ट होगा और आपको कंटिन्यू 8 तक है, तो आप लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस करना है ए यूनियन बी, आप देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक कंटिन्यू होता है, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब माइनस करना है तो आप देख रहे हैं कि 0 के अलावा सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा। तो हम इस केस में सिर्फ और सिर्फ एलएचएस का वैल्यू में 0 सेट बचा, यानी 1 से 1 कट गया, सब कट जाएगा, सिर्फ 0 बचा, एलएचएस का वैल्यू 0 आया। अब हम बात कर लेते हैं आरएचएस का कि आरएचएस में कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर आते हैं, आप कहेंगे कि देयरफॉर या एंड दीजिए, डायरेक्ट लिखिए एंड बात करते हैं आरएचएस। फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को, राइट हैंड साइड बोलते हैं। आइए आरएचएस में क्या है दिया हुआ, आरएचएस में दिया है आपका, देखिए यहाँ से ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दोनों हम निकाल चुके हैं। आइए पहले एक कंप्लीमेंट का वैल्यू देखते हैं क्या है हमारे पास, देख लीजिए 0 2 4 6 8 एक कंप्लीमेंट आया है, तो उसको लिखते हैं पहले हम। इसमें आएगा आपका 0 2 4 6 8, ठीक है 8 के रूप में, इसको 8 लिख के ऐसे इंटरसेक्शन करना है। बी कंप्लीमेंट देखिए क्या है, 0 1 2 0 है, उसके बाद आपका 1 है 3 है 5 है और 7 आता है 7। गौर से देखिए दोनों में क्या मैच करेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 मैच कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। उधर ऑड है इधर इवन, तो इधर सिर्फ और सिर्फ दोनों में 0 मैच करता है, इसमें भी 0 आएगा। आपने क्या देखा, एलएचएस का वैल्यू 0, आरएचएस का वैल्यू 0, तो लिख सकते हैं हेंस देखिए कि हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से ये प्रूव हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज आप बोल सकते हो क्या आया था, डिमार्गन्स लॉ का रूल है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बताए थे ना। अगर कंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो यूनियन है इंटरसेक्शन में, अगर इंटरसेक्शन है तो इनमें कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है, यहाँ देखिए कि क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एंगल है, एंगल्स ठीक है आर इन द रेशियो, इन द रेशियो, रेशियो दिया हुआ एंगल का, क्या रेशियो है देखिए 1:3:5, यही है। देन कहता है देन फाइंड देयर वैल्यूज इन रेडियंस, यानी इसको रेडियंस में निकालना है। रेडियंस में क्या होगा, ठीक है, यानी एंगल हमको रेडियंस में चाहिए। पहले आप याद रखिए, आपको पता है कि अगर हम उसको रेशियो में लगा देंगे x, ठीक है, डिग्री मान लेते हैं, फिर रेडियन बदल लेंगे, या रेडियन मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग डिग्री मान के बताते हैं, आसानी रहेगा। हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे यहाँ से कि लेट एंगल ए इक्वल टू x डिग्री कॉमा एंगल B इक्वल टू 3x डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 5x डिग्री, ठीक है। इसको कहिए फ्रॉम रेशियो, कहाँ से लाए हैं, तो जो रेशियो दिया है उससे, फ्रॉम रेशियो से हम ले लिए। अब कहेंगे कि वी नो डैट, जानिए या नहीं जाने लिखिएगा, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए वी नो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू बैठाते हैं, बोलिए एंगल ए का मान x डिग्री, एंगल बी का 3x डिग्री प्लस एंगल सी का 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से सबको ऐड करिए, कितना होगा 8 1 9, तो 9x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 9 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 20। अब यहाँ से हमारा x डिग्री का वैल्यू आया 20 डिग्री। अब कह सकते हैं कि 10 एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, और डिग्री को अगर रेडियन बदलना है तो आपको पता है ना कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसीलिए एक डिग्री बराबर हम क्या लिखेंगे पाई बटा 180, इसको पाई बटा 180 मल्टीप्लाई कर दे तो लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 0 से 0 काटिए, इसको इससे काट दीजिएगा 9, आगे आपका पाई बाई 9। ये पहला रेडियन सर्कुलर मेजरमेंट हुआ एंगल ए। एंगल बी कितना है 3x डिग्री, तो 3 × 20 आ गया 60 डिग्री, इसको बदल दीजिए
60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन। काटिएगा 0 से 0, यहाँ से 6 से तो 3 आ गया, ये पाई बाई 3 रेडियन, यानी रेडियन में सी। चलिए एंड हम बात कर लेते हैं एंगल सी की, तो वो है कितना 5x डिग्री ना। आइए 5x डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, 20 पंचे 100 डिग्री, इसको लिखिएगा आप 100 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन। देखिए 1 0 से 1 0 हटाइए, यहाँ से 5 दूना 10, यहाँ से 9, कुल मिला के आया 5 पाई, ठीक है, और बटा कहिएगा 9। इतना सर्कुलर मेजरमेंट हुआ। इस तरह से हम लोग यानी तीनों एंगल डिग्री में निकालते हुए रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को देखा और क्वेश्चन नंबर 14 को देखा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 आपसे पूछा है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है इसमें, इन ए सर्वे, एक सर्वे करता है, सर्वे इन ए सर्वे ऑफ 640 स्टूडेंट्स, 640 स्टूडेंट का सर्वे किया जाता है। 640 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन ए स्कूल, किसी स्कूल में, इन ए स्कूल, किसी स्कूल में 640 स्टूडेंट का सर्वे किया जाता है। देखिए उसमें क्या क्या पाया जाता है। 155 students were found to be taking टी, यानी चाय पसंद करता है। टी माने चाय होता है। देखिए 155 स्टूडेंट है, चाय पसंद करता है। एंड आगे लिखता है आपसे कि 225 टेकिंग कॉफ़ी, यानी 225 स्टूडेंट कॉफ़ी पसंद करता है, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी। उसके बाद 105 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, इन दोनों चीज़ पसंद कर लेता है। वो है 105 स्टूडेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आपसे देखिए क्या पूछना चाहता है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग neither टी नॉर कॉफ़ी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कितने स्टूडेंट है जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। आइए पहले सवाल को समझते हैं। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए समझने की खाली फेरा है। इन ए सर्वे ऑफ 640 स्टूडेंट इन स्कूल, मतलब स्कूल में 640 स्टूडेंट हैं यानी विद्यार्थी हैं। उसमें से 155 विद्यार्थी क्या पसंद करते हैं, यानी चाय लेना पसंद करेंगे, और 225 विद्यार्थी कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। ओके, आप लोग को दिक्कत नहीं, आप लोग भी ले सकते हैं। आइए उसके बाद 105 वे आर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, उसमें से 105 ऐसे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपके जैसा, जो कि दोनों चीज़ पसंद करना चाहता है, चाय और कॉफ़ी दोनों चाहिए उसको, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन करता पूछना चाहता है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वे आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो बताइए उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना चाय पीना पसंद करेंगे ना कॉफ़ी। बहुत आसान है। आइए हम लोग कोशिश करते हैं, जो टी है उसके लिए यहाँ गौर कीजिए, ये आपका यूनियन नहीं हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। तो हम यहाँ से बोलेंगे सॉल्यूशन में इस तरह से, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का यू, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 640, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टी के लिए, यानी टी ले लीजिए चाय के लिए, नंबर ऑफ टी इक्वल टू कितना दिया देख लीजिए 155, तो 155। उसके बाद कहेंगे कॉमा देके यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ कॉफ़ी, तो नंबर ऑफ कॉफ़ी के लिए आप सी लेंगे, सी फॉर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के लिए क्या लेंगे 225। उसके बाद एंड देके दोनों, यानी हम कहेंगे कि नंबर ऑफ, दोनों पसंद करते हैं यानी टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी, इसकी संख्या 105। डन।
ये दे दिया है। अब निकालना क्या है, इस पर ध्यान दिया, आपको निकालना है नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी आपसे जानना चाहता है, वी हैव टू फाइंड, लिख देते हैं, वी हैव टू फाइंड करना है नंबर ऑफ ए, यानी ए नहीं लेंगे, यहाँ पर टी है तो टी यूनियन सी, यानी कॉफी, टी और कॉफी दोनों के मिलाकर कंप्लीमेंट, ये चाहिए। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट कर देंगे, यानी दोनों में से कोई नहीं लेने वाला निकल जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे कि नाउ फार्मूला आप जानते हैं कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी का फार्मूला होगा नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये दो, आइए इसमें जो दिया है उसका वैल्यू बिठाते हैं, जो नहीं दिया उसको रहने दीजिए। टी यूनियन सी नहीं मालूम तो इसको सही रहने देंगे, इसको लिखिए नंबर ऑफ टी यूनियन सी सही रहा। नंबर ऑफ टी पता है आपको 155 प्लस नंबर ऑफ सी देखिए पता है 225 माइनस, ये भी पता है आपको कि दोनों में कॉमन कितना है, तो ये 105, तो इसको 105। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले बोर्ड मास के उसे एडिशन कीजिएगा, 5 5 10 के 0 कैरी 1, चलिए 5 2 7 1 8 हुआ, कैरी कुछ नहीं रहा, 3 ये 380 हो गया माइनस 105। अब आइए इसको घटा लीजिए, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना आएगा नंबर ऑफ टी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा, घटाइएगा 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 0 गया तो 7, ठीक है, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, 2 to 75 स्टूडेंट जो है वो चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ लेते ही हैं, इसकी संख्या ये होगा, ये होगा। अब हम कहेंगे द रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें चाहिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट इक्वल टू क्या चाहिए आपसे, तो हमें चाहिए नंबर ऑफ टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, क्या होगा नंबर ऑफ यू यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा नंबर ऑफ टी यूनियन सी। अब आइए माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ यू देखिए टोटल 640, यानी 640 स्टूडेंट थे टोटल, उसमें से हम 275 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, ये हो जाएगा 5, 10 में से गया तो 3 में 7 नहीं, 13 में 7 गया तो 6, ये हो गया, एक हासिल दिया था इसको, चलिए 5 5 में से 2 गया 3, यानी 365 स्टूडेंट ऐसे हुए जो हमारा न तो चाय लेंगे और न ही कॉफ़ी लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 15 देखा। ठीक, पिछले क्वेश्चन जो 15 हम बताए हैं उस पर कुछ नोट है जो आपको समझना जरूरी है, ताकि आप उस पर अगर स्पेशल क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए किसी टाइप से तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसको हम नोट के तहत जाने। नोट, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका याद रखना है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आइए इसको हम बेड डायग्राम से समझते हैं ताकि आसानी से आप इसमें कंसेप्ट को अपना क्लियर कर सकें। देखिए ये होता है यू यूनिवर्सल सेट, दो सेट की बात कर लें, सेट ए और सेट बी, इसको सेट हम ए कहेंगे, इसको सेट बी कहेंगे, इसमें आप ए ले लें, इसमें बी, इसमें सी। देखिए 3 अलग अलग एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब इसमें हमको क्या क्या जानना है, अगर हमको नोट के तहत आपको अगर जानना है कि नंबर ऑफ ए में क्या होगा, देखिए सर्कल ए में कौन कौन आएगा, तो इसमें आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। नंबर ऑफ बी की बात पूछेगा तो बी में कौन आएगा, देखिए बी सर्कल में, तो इस समय बी प्लस सी कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो केवल बी, देखिए दोनों में है। अब आई, अब क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है, आपसे पूछेगा ओनली फॉर ए, सेट ए में कौन आएगा, सिर्फ स्मॉल ए, तो हम इसको फार्मूला ऐसे लिख देते हैं कि ओनली फॉर नंबर ऑफ ए, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ ए में से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला याद रखेंगे। नंबर ऑफ ए में क्या है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है आपका ए प्लस बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बी, तो कुल मिला के क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी माइनस बी, बी से बी कैंसिल, यानी फाइनली सिचुएशन आप देख रहे हैं तो ओनली फॉर ए में केवल ए आ रहा है, तो यही वैल्यू आपका जनरेट होकर आएगा, जो आपके समझने के लिए क्लियर है।
ओनली फॉर नंबर ऑफ ए में सिर्फ ए आएगा। इसी तर्ज पे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि ओनली नंबर ऑफ बी क्या होगा, कुछ नहीं याद रखना है, नंबर ऑफ बी में से माइनस कर देना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देख लीजिए नंबर ऑफ बी में क्या है, बी प्लस सी, माइनस कर दिए, दोनों का कॉमन बी है, आ जाएगा बी प्लस सी माइनस बी, बी से बी कैंसिल यानी सी। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं ना कि ओनली फॉर बी में क्या दिख रहा है आपको, केवल आपका सी आएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर ओनली नंबर ऑफ बी में सिर्फ आपका ये आ जाएगा यानी सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 2 सेट की कहानी था, ओनली फॉर ए ओनली फॉर बी। अब आइए 3 सेट में अगर पूछेगा तो हम 3 सेट का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। 2 सेट के लिए 3 सेट में आप याद रखेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें याद रखिएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों को एक साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आइए इसको डायग्राम से समझते हैं ताकि हमारा क्लियर रहे कंसेप्ट। ये रहा आपका U यूनिवर्सल सेट, आइए सेट ए, सेट बी और ये आपका सेट सी। मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पर सेट बी है, यहाँ पर सेट सी है। सेट है कैपिटल लेटर में लिखिएगा, उसके जो एलिमेंट होगा उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। देखिए इसमें स्मॉल ए, इसमें स्मॉल बी, इसमें स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी। गौर करना है। देखिए अगर सेट ए की बात करेगा तो इसमें कौन कौन आएगा, ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी। सेट बी की बात करेगा तो उसको लिखते चले, ये सब दिया रहेगा, आप इसमें ध्यान रखेंगे। आपको हम यहाँ से लिख देते हैं। नंबर ऑफ ए की बात पूछेगा, देख लीजिए ए के सर्कल में जो भी आ रहा है क्या क्या आ रहा है बताइए। आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे आप। ठीक है, आ गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बी की। बी सेट में कौन कौन आ रहा है देखिए, सर्कल में देख लीजिए। इसमें है बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। आइए तीसरा सेट नंबर ऑफ सी है, अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा आपका डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इसमें तीसरा हो गया। अब आइए चौथा बात करते हैं, दो दो का पेयर लेंगे। देखिए कैसे, तो हम लेंगे यहाँ से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, जैसा कि आपको डायग्राम में देख रहे हैं ना, ए और बी में कॉमन कौन है, बी और जी। तो आप बोलेंगे यहाँ पर बी प्लस जी, इसको इक्वेशन 4 लेंगे। अब आइए अगला आगे बढ़ते हैं। अब बी और सी की बात करें, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बी और सी में, तो डी प्लस जी, तो इसको लिखेंगे हम लोग डी प्लस जी, इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब आइए अब ए और सी की बात करें तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसमें देख रहे हैं डायग्राम में एफ और जी है, तो हम कहेंगे एफ प्लस जी, इसको छठा इक्वेशन ले लेंगे। अगर बात करें तीनों में कॉमन कौन है, यानी तीनों का इंटरसेक्शन, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि जी है, इसको 7 इक्वेशन मानेंगे। अब गौर कीजिएगा, इस सवाल में आपको नंबर ऑफ ए दिया रहेगा, नंबर ऑफ बी दिया रहेगा, नंबर ऑफ सी दिया रहेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया रहेगा, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिया रहेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी सब दिया रहेगा। अब गौर से देखिए, अगर ये सब वैल्यू दिया रहेगा न्यूमेरिकल्स में, आपको 7 इक्वेशन जनरेट होंगे। जी का मान पता हो गया आपको कितना है, इस जी के वैल्यू को आप 6 में डालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एफ निकल के आएगा। इस जी के वैल्यू को 5 में डालेंगे क्या निकल के आएगा, डी निकल के आएगा। इस जी के वैल्यू को अगर 4 में डालेंगे क्या निकलेगा, बी निकलेगा। ये सारे वैल्यू जो निकल के आपके सामने है उसको अगर हम 3 में डाल देंगे, देखिए क्या क्या पता हो चुका है, जी पता हो गया, नीचे से आप देखिए एफ पता हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ से डी पता है, तो इसमें से ई निकल जाएगा। फिर सारे वैल्यू जो निकला 3 इक्वेशन तक उसको आप इसमें डालेंगे तो आपका देख लीजिए क्या क्या निकलेगा, जी मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, उसके बाद आपका बी मालूम हो गया, तो यहाँ से सी निकल के आ जाएगा। इस सारे वैल्यू को इसमें डालते हैं, देखिए क्या क्या मालूम है आपको, जी मालूम है, एफ मालूम है, बी मालूम, ये निकल जाएगा। इस तरह से आप सातों इक्वेशन को मिला के सॉल्व करोगे तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी सब निकल के सामने आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा ओनली फॉर सेट ए, तो ओनली फॉर सेट ए में सिर्फ आप स्मॉल ए का वैल्यू जवाब देंगे।
ठीक है। अगर पूछेगा ओनली फॉर बी तो सिर्फ सी का जवाब देंगे, स्मॉल सी का जो वैल्यू है वो, और अगर ओनली फॉर सेट सी पूछेगा तो स्मॉल ई का जवाब देंगे। इस तरह से ओनली फॉर की बात जब आपसे पूछेगा तो इस डायग्राम का यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल आएगा आप बनाइएगा, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत आएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारी क्वेश्चन नहीं बना है इस टाइप का तो हम उसका डिस्कशन वीडियो बना के आपको दे देंगे ताकि आप समझ जाइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।